नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं किशोर सर गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का ही वीडियो लेकर के आए हैं जो कि प्रमुख जीए टैग से है, क्योंकि 2020 में जिस वस्तु सबको जीए टैग प्राप्त हुआ है, तो जीए टैग का हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। पहले जीए टैग होता क्या है। तो जो कोई वस्तु फेमस हो जाता ना, जहाँ का मतलब कहीं का कोई वस्तु यदि फेमस हो गया, उसको जीए टैग दिया जाता है, एक मुहर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग जीए टैग बोलते हैं। यानी कोई वस्तु यदि फेमस हो गई तो उसे जीए टैग बोलेंगे। तो सबसे पहले हैं यहाँ पर वस्तु एक साइड है और एक साइड राज्य है, यानी किस वस्तु को किस राज्य में जीए टैग प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले है डिंडुगुल ताला, यानी डिंडुगुल ताला ये तमिलनाडु का है, जो कि वहाँ का फेमस हो गया तो इसको जीए टैग दिया गया है। यानी ताला है डिंडुगल, उसको तमिलनाडु राज्य ने जीए टैग दिया है। उसके बाद अगला है कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी है तो ये उड़ीसा राज्य का हल्दी है और उसको जीए टैग प्राप्त हुआ है। और उड़ीसा में यदि बात की जाए तो उड़ीसा में ही पुरी की रथ यात्रा निकलती है। और उसके बाद लिंगराज मंदिर उड़ीसा में ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिरसी सुपारी, यानी सिरसी सुपारी जो है वो किस राज्य को में जो है ना होता है, जहाँ की इसके जीए टैग मिला है। तो सिरसी सुपारी कर्नाटक का है, वहाँ पर इसे जीए टैग दिया गया है, फेमस हो गया है सिरसी सुपारी, तो जीए टैग मिला है। उसके बाद है तिरूर पान पत्ता, यानी तिरूर पान पत्ता ये केरल का है, वहाँ का फेमस हुआ है केरल का। और यदि केरल की बात की जाए तो भारत में सबसे शिक्षित राज्य जो है ना वो केरल है, और सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन करने वाला भी भारत का राज्य केरल ही है। उसके बाद है सांगली हल्दी। सांगली हल्दी कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का। इससे पहले एक और हल्दी बोलते कंधमाल हल्दी, वो तो उड़ीसा का है, लेकिन सांगली हल्दी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई, और भारत का वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को ही कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अभी यदि कोरोना केस की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र ही है, क्योंकि गढ़ है, जो कि अभी आप लोगों को पता ही होगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अगला है अब अल्फांसो आम। अल्फांसो आम ये भी महाराष्ट्र में ही होता है, और महाराष्ट्र सरकार ने ही अल्फांसो आम को जीए टैग दिया है। तो अल्फांसो आम को जीए टैग देने वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो वो महाराष्ट्र है। आगे हैं इरोड हल्दी। इस बार कंधमाल हल्दी उड़ीसा का, उसके बाद हो गया सांगली हल्दी महाराष्ट्र का, और एक हल्दी है इरोड हल्दी। इरोड हल्दी कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। इरोड हल्दी जिसे जीए टैग मिला है वो तमिलनाडु का है। उसके बाद है ग्रीन टी एवं वाइट टी, यानी ग्रीन टी एवं वाइट टी, ग्रीन चाय और उजली चाय, तो ये दार्जिलिंग का फेमस है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ग्रीन टी एवं वाइट टी को जीए टैग देने वाला राज्य पश्चिम बंगाल बना है। और ये कहाँ पर होता है चाय, तो याद रखना दार्जिलिंग में होता है। आगे है पंचमीर्थम प्रसाद, यानी पंचमीर्थम प्रसाद को जीए टैग मिला है। तो ये कहाँ का प्रसाद है, तो याद रखना पलानी मंदिर का है। ये मंदिर है, वहाँ पर ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो पलानी मंदिर का प्रसाद कौन है, पंचमीर्थम प्रसाद। और पलानी मंदिर कहाँ पड़ता है, तो वो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और तमिलनाडु राज्य को जो है ना मंदिरों का पुण्य भूमि भी कहा जाता है। उसके बाद है मगही पान। मगही पान कहाँ का है, तो ये बिहार का है। मगही पान बिहार का है, जिसे जीए टैग प्रदान किया गया है। आगे गोविंद भोग चावल। क्या है, गोविंद भोग चावल है, ये पश्चिम बंगाल का है। ये गोविंद भोग चावल को जीए टैग प्राप्त किया गया है, ये पश्चिम बंगाल का है। और यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ पर होती है, तो याद रखना है पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद है वो कड़कनाथ मुर्गा। क्या है, कड़कनाथ मुर्गा ये एमपी का है, यानी कड़कनाथ मुर्गा को जीए टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश का है। और कड़कनाथ मुर्गा होता कैसे, पूरा काला होता है, यानी पूरा काला होगा। और उस कड़कनाथ मुर्गा को जो है ना मध्य प्रदेश सरकार जीए टैग दिया है। आगे है मयूर गुड़।
यानी मयूर गुड़, मतलब जिसको हम लोग शक्कर बोलते हैं, तो मयूर गुड़ इडुक्की, यानी इडुक्की कहाँ पड़ता है? तो केरल। तो मयूर गुड़ को जीआई टैग देने वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल। और कहाँ का? इडुक्की में ये फेमस है। आगे है काला जीरा। काला जीरा को जीआई टैग मिला है, तो काला जीरा हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में ये काला जीरा फेमस हो गया है, तो इसलिए उसे जीआई टैग प्राप्त किया गया है। उसके बाद है कतरनी चावल, यानी कतरनी चावल कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है? तो कतरनी चावल बिहार का है। कतरनी चावल बिहार का है जिसे जीआई टैग मिला है। और इससे पहले हम लोग मगही पान भी पढ़े थे, बिहार का है। मगही पान और कतरनी चावल ये बिहार का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद है कोल्हापुरी चप्पल। चप्पल आता है कोल्हापुरी चप्पल, ये जो है 2 राज्य का फेमस हो गया है, महाराष्ट्र का भी है और कर्नाटक भी है। तो कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है, तो कहाँ का है? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक का है। आगे है चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर कहाँ का है? तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश। चुनार बलुआ पत्थर कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। आगे है बोक सौच चावल, यानी बोक सौच चावल कहाँ का फेमस हुआ है? तो असम का। यानी बोक सौच चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और वो प्रदान करने वाला राज्य कौन है? असम है। उसके बाद है जर्दालू आम, इसे जीआई टैग मिला है, ये बिहार का है, काफ़ी मीठा होता है, आप लोग शायद खाए भी होंगे जर्दालू आम को, काफ़ी मीठा होता है। तो जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है, बिहार का है। अब है अराकू वैली कॉफ़ी। अराकू वैली कॉफ़ी है, ये इसे जीआई टैग मिला है, और कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में उत्पादन किया जाता है अराकू वैली कॉफ़ी का। उसके बाद है छऊ मुखोटा, जिसको हम लोग मास्क बोलते हैं, तो छऊ मुखोटा ये पश्चिम बंगाल का है, जिसे जीआई टैग मिला है छऊ मुखोटा को, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है सिलाव खाजा। सिलाव खाजा कहाँ का है? तो ये बिहार का है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद है जीरा फूल। जीरा फूल कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। जीरा फूल छत्तीसगढ़ का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है शाही लीची, फेमस है, तो ये बिहार का है शाही लीची, जिसे जीआई टैग दिया गया है। और बिहार में यदि मुजफ्फरपुर ज़िला की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर लीची की खेती बाड़ी होती है। अगला अब है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन सा था? यानी जीआई टैग प्राप्त करने वाला ऐसा पहला उत्पाद कौन था? तो याद रखना दार्जिलिंग का चाय था, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय को ही जीआई टैग प्रदान किया गया था। उसके बाद है भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ खुला है? नहीं, भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ खुला है? तो वो हो जाएगा आपको गोवा होगा। तो यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये प्रमुख जीआई टैग था भारत का, जिसे 2020 में मिला है। तो जीआई टैग का एक वीडियो और आएगा, अपलोड होगा, तब तक कि आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए सबको। आगे जो वीडियो आएगा तो उसमें आप लोग को फिर से वहाँ पर नोट डन कर लेना है। तब तक में अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।